हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम वापस आज मिल रहे हैं टॉपिक लेके इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैथ्स में तो आप इंटीग्रेशन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में इंटीग्रेशन की जरूरत आपको नेक्स्ट चैप्टर से ही लगने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरे गारंटी से बताता हूँ कि मैं आपको पूरा इजी करके बताऊंगा। सो स्टे ट्यून। आप वीडियो में बने रहिए। अब का स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। पहले तो इंटीग्रेशन से पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा। ये आपका बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया था, राइट। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो मैं चाहता हूं कि इंटीग्रेशन करते वक्त आप लोग डिफरेंशिएशन को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हुए आगे बढ़े। कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली थी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। तो डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था dy बाई डी एक्स या y डैश, वैसे ही इसका रिप्रेजेंटेशन होगा y dx। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ऐसे साइन दिखते ही आप बोलोगे कि नहीं, मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब करते हैं स्टार्ट। अब इसका मीनिंग क्या होगा, वहां पे मीनिंग क्या था उसका, स्लोप था। उसी तरह यहाँ पे इसका मीनिंग है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व या समेशन। समेशन मतलब एडिशन। तो मान लो कोई भी फंक्शन का आपको मतलब समेशन करना हो या किसी भी ग्राफ का आपको एरिया निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है। जैसे स्लोप हमें मिल पाने के लिए, स्लोप के लिए हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन। उसी तरह अगर आपको एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे कुछ आपके पास ऐसे फंक्शन है। मान लो आपको ऐसे एरिया चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके लिए जो एरिया होगा इस फंक्शन का, और मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो आपको करना पड़ेगा इसका y dx, मतलब एफ एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक। अब ये क्या चीज है मैं बताता हूँ आपको, x1 से लेके x2 तक ये क्या चीज है आपको मैं बताता हूँ। जैसे जैसे डिफरेंशिएशन के कोई टाइप नहीं थे, बराबर, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन के टाइप है। कौन से टाइप है, तो पहले हेडिंग डालते टाइप्स। तो यहाँ पे पहला जो टाइप है वो है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है वो है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ते हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या है, इनडेफिनाइट जो बिल्कुल डेफिनाइट नहीं है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, कहीं से भी कहां तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये इंटीग्रेशन किया y dx, अब देखो यहाँ पे लिमिट है क्या, आपको बोला गया है क्या एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ऐसा कुछ बोला गया नहीं है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, i प्लस 6। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है, लिमिट नहीं दिया है, इसलिए हम इसे इनडेफिनाइट बोलेंगे। एंड 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 प्लस सी कर देंगे। सी क्या है, सी है कांस्टेंट। तो ये कंपलसरी है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के केस में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट है
क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए हमें ये प्लस सी हमेशा लिखना पड़ेगा, हमेशा। ये थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब जब जैसे जैसे हम लेक्चर के आगे बढ़ेंगे आपको एकदम इजी लगेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए मेरे पे और आगे बढ़िए। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए कि y dx है, तो ये यूनिट यहाँ पे होगा लिमिट x1 से x2, यहाँ पे लिमिट होगा कि मुझे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है। जैसे एरिया यहाँ पे देखो, ये मुझे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जहां यहाँ पे लिमिट आएगा, लिमिट आएगा तो सी नहीं लेंगे, ठीक है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो सी की हमें जरूरत नहीं है। ओके, तो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हमें कैसे पहचानना है, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हमें पहचानना है, अगर लिमिट नहीं दिया है तो इनडेफिनाइट तो प्लस सी आएगा, और लिमिट दिया है तो सी नहीं आएगा, एकदम इजी। बाकी हमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लिमिट मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब y dx, और इंटीग्रेशन मतलब एरिया, इंटीग्रेशन मतलब समेशन एरिया। इंटीग्रेशन के दो टाइप्स, इनडेफिनाइट डेफिनाइट। लिमिट दिया है तो डेफिनाइट, लिमिट नहीं दिया है तो इनडेफिनाइट, और डेफिनाइट में सी नहीं आता है, इनडेफिनाइट में सी आता है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट, आप ये लिख लो। सो यस, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसी तरह से हम इंटीग्रेशन को अभी पढ़ने की कोशिश करते हैं। वहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत है नहीं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है। लेट सपोज y इज इक्वल टू k है और k एक कांस्टेंट है, तो आपको अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वहां पे जीरो आता था, यहाँ पे क्या करना है आपको, कांस्टेंट के बाजू में x चिपका देना है, x के बाजू में क्या चिपका देना है, x। तो क्या हो जाएगा ये के x, और ये तो लिमिट नहीं दिया है तो प्लस सी आएगा, बस यही आपका आंसर होगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बस इंटू एक्स लगा के प्लस सी कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। जैसे 2 का इंटीग्रेशन करना है मान लो, तो 2 के बाजू में क्या आएगा, 2x प्लस सी। जैसे पाई का इंटीग्रेशन करना है मान लो, तो पाई के बाजू में क्या आएगा, पाई एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट के बाजू में क्या लगाना है, कांस्टेंट के बाजू में, कांस्टेंट के बाजू में x लगा दो, ठीक है। कांस्टेंट के बाजू में क्या कर देना है आपको, x लगा देना है। क्लियर है बात, ठीक है। तो वहां पे डिफरेंशिएशन जीरो था, यहाँ पे बस साइड को क्या लगा देना है, x लगा देना है। फिर हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन, याद करो जरा सा। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, ठीक है, x रेस टू n। तो कैसे करेंगे, वहां पे क्या आया था, हम क्या करते थे, पावर को आगे लाते थे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, तो देखो वहां पे हम पावर को आगे लेके आते थे और पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट करते थे, एक। यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पावर में क्या करना है, एक ऐड कर दो, और आगे नहीं लेके आना है, वो क्या लेके आना है, नीचे लेके आना है, प्लस सी। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो n क्या होता है, -1 नहीं हो सकता, n -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 अगर आपने यहाँ डाल दिया तो -1 + 1 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब n -1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1, तो मतलब y इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x का डिफरेंट इंटीग्रेशन आप इस रूल से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग व्यवस्था है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या करना है, वहां पे हम क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, पावर आगे लेके आओ, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो।
यहाँ पे क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है और जो पावर है वैसे के वैसे क्या लिखने हैं, डिनोमिनेटर में लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो आप क्या करोगे, पावर में एक ऐड कर दोगे, सेम पावर नीचे लिख दो प्लस, है कि नहीं। जैसे पावर है एक्स की पावर -3 dx, तो पावर में क्या करना है, एक ऐड कर देना, -3 + 1 सेम टू सेम नीचे -3 + 1 प्लस सी, तो कितना आएगा ये, x -2 बाय -2 प्लस सी, खत्म, है कि नहीं। जैसे मान लो रूट एक्स है, तो आपको पता है रूट एक्स मतलब x की पावर कितनी होगी, x की पावर होगी 1/2, तो ये क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी है कि नहीं इजी। तो पावर में एक ऐड कर दो और सेम टू सेम डिनोमिनेटर में लिख दो, वहां पे उल्टा था, पावर को आगे लेके आओ, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब ये आ जाएगा फंक्शन y = 1/x। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, तो डायरेक्ट याद रखना है, इसका जो डिफरेंशिएशन आता है log x प्लस खत्म, log x आता है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log x। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, क्या, इंटीग्रेशन इज reverse process of differentiation। सर ये क्या बता दिया आपने, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। मतलब जैसे कि किसी चीज का आप मान लो, ये कोई फंक्शन है, इसका मान लो आपने इंटीग्रेशन किया, इसका कोई इंटीग्रेशन किया और कुछ फंक्शन आया इंटीग्रेशन करके, मान लो gx, और इसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस कहां पहुंच जाओगे, जहां आप थे, जहां आप थे, जादू, ठीक है। मतलब आपने इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन किया तो वही पहुंच जाओगे जहां थे, मेन फंक्शन आ जाएगा। कैसे मैं बताता हूं, आ जाओ इधर। जैसे 1/x है, उसका इंटीग्रेशन क्या है, log x, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x। मतलब यहां से आप यहां जा रहे हो तो आपने किया इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन का आपने अगर डिफरेंशिएशन किया तो आप पहुंच गए जहां आप थे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आ जाओ, 2dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2x प्लस सी, उसी तरह 2x प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2। देख लो, देख लो, आराम से देख लो, जैसे इधर ही देख लो, इसका इंटीग्रेशन आएगा kx, kx का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ऐसे जाओगे इंटीग्रेशन, ऐसे जाओगे डिफरेंशिएशन, यही पे भी वही स्टोरी है। देखो पावर आगे लेके आओ, n+1 कट हो जाए, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो, x⁻n आ जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया और उस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कहा तो वापस आप वही पहुंच जाओ। इसका क्या फायदा हुआ, मान लो कभी क्वेश्चन आया कि बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन है ऐसे कुछ, और 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, मान लो अब इंटीग्रेशन करके कुछ आने वाला है, वो ऑप्शन में होगा मान लो ए बी सी डी में, तो आपको इंटीग्रेशन मान लो नहीं समझ रहा है, नहीं आया उस टाइम, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन डिफरेंशिएशन तो आता है, तो आप क्या करोगे, 4 ऑप्शन को डिफरेंशिएशन करके देखोगे, डिफरेंशिएशन करके जो ये क्वेश्चन मिल रहा है वही क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अगर ये है
तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो ये होगा, है कि नहीं? तो ये है शॉर्टकट, तो ये याद रखना है आपको, और फिर इससे आपकी कहानी एकदम इजी हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये जल्दी करते हैं हम आगे। तो यस, हम करते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो उसी तरह यहाँ हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वेरी वेरी इजी। अब मैंने ये भी बता दिया आपको, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप ऐसे सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन मतलब किसका डिफरेंशिएशन साइन आएगा। तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स आता है, लेकिन तो हमें तो प्लस चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे माइनस कॉस एक्स, ताकि कॉस का माइनस साइन एक्स आए और माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। समझे ना? अब देखो सर किसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, तो आप बोलोगे साइन एक्स का, तो इधर लिख दो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स। क्लियर? अब देखो किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आता है, tan x का। तो मतलब सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x। इधर सब जगह प्लस सी लिखना पड़ेगा क्योंकि इंडेफिनिट। सेक एक्स tan x किसका डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स का। तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी। किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर एक्स है, माइनस cos x स्क्वायर। तो माइनस cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा cot x, और इसका आएगा cosec x। समझ रहे हो लॉजिक? देखो यार रटने वाली चीजें नहीं है। बहुत लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बस फॉर्मूले लिख देते हैं, रट लो करो, ऐसे नहीं होता है। बच्चों ने 10th के पहले 11th के पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत कम बच्चों ने नाम भी सुना होता है उसका, ठीक है ना? तो बहुत आराम से शॉर्टकट के साथ समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि फॉर्मूले लिख दिए और कर लो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना? और जितनी ये स्टार्टिंग की चीजें स्ट्रांग होगी उतने ही आपको आगे मजा आएगा, उतना ही सिलेक्शन की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। ओके, अब याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आता था, वही आता था सर, लॉयल है। तो उसी तरह इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, लॉयल है तो इंटीग्रेशन भी सेम ही आएगा। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है कि e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी e रेस टू एक्स और डिफरेंशिएशन भी कितना, e रेस टू एक्स। अब आते हैं लॉग के। तो सर y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आता है x ln x माइनस एक्स प्लस। ये आपको याद रखना है, ये कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में आता है, बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन मेरा बताने का फर्ज है तो मैं बताऊंगा, मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत एक दो फिजिक्स के एकदम टफर साइड क्वेश्चन में इसका यूज होगा, तो आपको याद रखना है। वैसे भी मैथ्स में आप पढ़ोगे, लेकिन 12th में पढ़ोगे। तो x ln x माइनस एक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर क्वेश्चन। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा, अब dx के बाजू में कौन बैठा होगा, 1 बैठा होगा। 1 मतलब क्या है, इधर हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, x की पावर 1 बाय 1 प्लस, मतलब आंसर क्या आएगा, x प्लस सी, x प्लस सी। ओके, ये कितना आएगा सर, जो पावर है ना उसमें एक ऐड कर दो, 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो कितना होगा 5x पाई बाय 5 प्लस सी। तो 5 5 कट के आंसर क्या आएगा, x5 प्लस सी, है कि नहीं? e रेस टू एक्स देखते ही एकदम सुकून आ जाता है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही होगा। तो सीधे सीधे ये लिख देंगे 2 e रेस टू एक्स प्लस सी, खत्म। ये थोड़ा बताऊं सर, इसको इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा अच्छा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें दिक्कत देगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा सर, एक्स फाइव प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उल्टा कर दो, एक्स माइनस, ठीक है। जो भी उल्टा है सीधे ऐसे हरकतें करता है उसको उल्टा किया जाता है, समझे ना? तो देखो ये भी थोड़ा दिक्कत दे रहा था, उल्टा कर दिया इसको, समझ में आ रहा है? तो रियल लाइफ में भी ऐसे होता है क्या? ठीक है। तो ये देखो x5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x6 बाय 6, ये कितना होगा x3 बाय 3, इसमें एक ऐड करोगे तो कम हो जाएगा, x माइनस वन प्लस। क्लियर है बात? ln x का डिफरेंशिएशन सबको आता है, x ln x माइनस एक्स और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बाजू में x चिपका दो, खत्म। अब आ जाओ इधर 3 sin x माइनस cos x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x, और cos का क्या होता है, प्लस sin x प्लस, ये कितना आएगा 1/2, तो सर बाजू को ही रहने दो। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर log x होता है प्लस, बोलो यार कुछ डिफिकल्ट, एकदम इजी है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो उसके बाजू में x लगा दो, पॉलिनोमियल का क्या होगा, पावर में एक ऐड करके नीचे सेम टू सेम लिख दो। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन एक्स, सेक एक्स tan x का सेक एक्स, माइनस कोस एक्स स्क्वायर का कॉट एक्स, माइनस कोस एक्स कॉट एक्स का कोसेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का tan x। उसके बाद हमने पढ़ा e रेज टू x का इंटीग्रेशन, e रेज टू x log x का x ln x माइनस x, और 1/x का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, इतना कैसे याद है सर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपका भी हो जाएगा। सॉल्व करते करते इतने में आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। चलो लिख लो जल्दी। तो यस, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल कहाँ चला गया, तो खुशी की बात यह है कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल नहीं होता है, समझ में है, तो आप बच गए। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और ये चेन रूल था, तो हम यहाँ पे सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीग्रेशन में हम कर सकते हैं, और प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए अलग मेथड्स होती है, वो आप पढ़ोगे कहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स में आप पढ़ोगे 12th में, ठीक है, वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है। अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे चेन रूल। तो चेन रूल मतलब क्या, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ गया तो यहाँ पे ये ओनली फॉर क्या है, लीनियर इक्वेशन, ये ध्यान रखना एकदम। देखो एक चीज बताता हूँ आपको, डिफरेंशिएशन आप किसी भी फंक्शन का कर सकते हो, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ में आया ना। तो इंटीग्रेशन जो ये मेथड है चेन रूल, ये किसके लिए है, ये बस फॉर लीनियर इक्वेशन के लिए है। लीनियर इक्वेशन मतलब x की पावर क्या होती है 1, समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन by keeping inner function as it is divided by coefficient of x। आप बोलोगे ये सर हमें 1% भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइम दो, ऑटोमेटिकली चमत्कार हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूँ, जैसे इसको डायरेक्ट एग्जांपल से लेना पड़ेगा तभी तो आप जाके समझोगे। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 है, तो क्या होगा, तो आप बोलते हैं अगर सर इसको साइन x होता तो मैं इंटीग्रेशन कर लेता इसका, लेकिन ये बीच में जो अंदर वाला जो फंक्शन है 2x प्लस 1, अगेन वो लीनियर है 2x प्लस 1, इसलिए हम कर पा रहे, समझ में आए। अब क्या करना है, ऐसे फंक्शन दिखाई दे तो आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन बाय कीपिंग इनर फंक्शन एज इट इज। मतलब वही चीज है जो मैंने डिफरेंशिएशन में बताई, पहले बाहर के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है अंदर वाले को बिना छेड़े, तो क्या हो जाएगा भाई, ये अपना एसएम पॉइंट है भाई, ध्यान से इसको लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो बाहर वाले फंक्शन, तो आप बोलोगे सर साइन का तो माइनस कॉस एक्स आता है, माइनस कॉस 2x प्लस 1, अंदर वाले को छेड़ना नहीं, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम सीधे। जैसे मान लो और एक करके देखा, 3x प्लस 2 का 100 पावर, आप बोलते सर 2 है तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करके फिर इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है। अब 100 है, क्या करोगे, तो आप जैसे ही आपको समझ में आएगा कि अंदर लीनियर फंक्शन है
तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन 100% हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका पहले बाहर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। क्या होगा? 101 सर, और वैसे ही पावर लिख दो 101। ठीक है, अब क्या करना है? डिवाइडेड बाय x प्लस सी। तो क्या आ जाएगा ये? तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं, मैथ्स में ज्यादा हमें नहीं घुसना है। तो कर दोगे? नहीं तो जाने दो। चलो, 3x+2 की पावर 101 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 303 प्लस याद है। क्लियर है? उसी तरह मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, और एग्जांपल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3। तो आप बोलोगे सर उसको उल्टा कर दो, 2x+3 फिर वो -1 + 1 0/0 आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया कि भाई जीरो नीचे आ रहा है, मतलब ये 1/x का रूल है। वेरी गुड, ये 1/x का रूल है। तो जब भी लिनियर नीचे आएगा हम क्या करेंगे? log 2x+3 और कोएफिशिएंट क्या है x का? 2 प्लस। क्लियर है? जैसे और एक एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल आया इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x cos x dx। आप बोलोगे सर प्रोडक्ट रूल तो हमें पता है नहीं। भाई प्रोडक्ट रूल नहीं बताया है क्योंकि है ही नहीं, और प्रोडक्ट रूल नहीं कर सकते तो क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री तो हमें आता है। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। क्यों किया ये कारागिरी? क्योंकि 2 sin x cos x बन जाएगा sin 2x, तो ये बन जाएगा sin 2x बाई 2 इंटू dx। तो sin 2x का कितना आ जाएगा? sin 2x का आ जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 प्लस साइन का तो माइनस cos 2x हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका फाइनल आंसर जाएगा 2 to -1/4 cos 2x प्लस c। खत्म, खत्म। ये हो जाएगा आपका -1/4 cos 2x प्लस c। ये आपका आंसर यहां से आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, इसमें और मैं क्वेश्चन अगर दूं आपको, जैसे एक और देता हूं, चलो मैं, जैसे मान लो इंटीग्रेशन e⁵ इंटू dx आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? तो सर e⁵x तो बड़ा लॉ है, तो क्या करेंगे? e⁵x का e⁵x ही आएगा, बस डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट कौन है? 5 प्लस c आ जाएगा। जैसे और एक लास्ट लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x+1 का होल स्क्वायर है। क्या करूंगा? तो सर कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2x+1 की पावर -2 dx। फिर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर दो सर, -1 बाय -1, और x का कोएफिशिएंट कौन है? 2 प्लस। ठीक है, तो अगेन ये चेन रूल अपने ज्यादा फिजिक्स का पार्ट है नहीं, लेकिन पढ़ना कभी भी अच्छा रहता है। क्या पता कभी जेईई में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गए, क्योंकि जब भी फिजिक्स का अच्छा क्वेश्चन आएगा वहां पे वो अच्छा इसलिए होगा क्योंकि वहां पे मैथ्स बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, ये समझोगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है उसके दो ही कारण हो फिजिक्स में। एक तो कॉन्सेप्ट ही बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो दूसरा कारण होगा कि मैथ्स के वजह से वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। समझ रहे हो? तो ठीक है, लिख लो, और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अपना चैनल है आप करोगे। ओके, तो जल्दी लिख लो ये। सो यस, नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स। ये जब भी हम कुछ फिजिक्स में आगे जाके डेरिवेशन करेंगे तब जाके ये कुछ रिजल्ट हमें लगेंगे, इसमें भी आएंगे वो, क्वेश्चन में भी आएंगे और डेरिवेशन में भी आएंगे। तो कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन जो आपके सिलेबस में आएगा आगे, वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू dx।
ये बहुत बार आता है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, खासकर नीट वाले बच्चे हैं, उनको इंटीग्रेशन का बहुत डर है, तो वो लोग अटक जाते हैं cos स्क्वायर x dx वगैरह देख के। इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही इसको कवर कर देता हूँ। तो आपने cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको पहले लीनियर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बस लीनियर का आता है, स्क्वायर हमें फोकट में दिक्कत दे रहा है। तो आपको मैंने ये एक फॉर्मूला बताया था, देखो cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, बताया था कि नहीं, इसलिए बोला था भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से cos स्क्वायर x कितना आएगा, ध्यान से देखो, तो आप बोलोगे cos 2x प्लस 1 बाय 2, ये cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो यहाँ रख दो, तो ये लीनियर बन जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा, देखो cos 2x प्लस 1 बाय 2 इंटू डी एक्स। अब ये 1 बाय 2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx हमें करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, 1 बाय 2 तो बाहर आ गया, और ये क्या होगा, cos 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ बचेगा। 1 बाय 2 बाहर के बाहर, cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो cos का मैंने बताया पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना होगा माइनस साइन 2x, और सरफेस डिवाइड कर दो कोएफिशिएंट से, तो वो 2, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और ये है तो प्लस सी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx मेरे पास आ गया माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस सी, ये आपका cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। ये हो सकता है अभी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन अपने नोट्स में इसको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाके आपको समझ में आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन अगर आपने लिखा ही नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मेरा काम है कि मैं सारा कंटेंट आपको दे दूं, ओके। तो ये पहला हो गया। अब नेक्स्ट जो सेकंड है हमारा, वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको कैसे करोगे, तो यहां मैंने cos 2x का और एक फॉर्मूला बताया था, वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 1 माइनस cos 2x बाय 2, वो रख दो इधर, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाय 2 इंटू dx, बराबर। अब 2 1 बाय 2 बाहर आ गया, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो 1 बाय 2 बाहर आ गया, और क्या एक्सप्रेशन होगा बचेगा अपने पास बचेगा 1 माइनस cos 2x dx, तो कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और साइन का cos का इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने साइन x, तो बाहर आउटर फंक्शन क्या हो जाएगा साइन 2x, और कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो 2 प्लस c, तो यहां से इंटीग्रेशन हमारा आ गया साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, कितना आ गया x बाय 2 माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c। तो क्या सर हमें इसको रटना चाहिए, तो 100% इसको रटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज होगा, और जब भी इसका यूज लगेगा मेथड हमें पता है, हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मेथड आपको याद होनी चाहिए कि कैसे किया था, समझ में आया। अब और एक स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे, अल्ट्रा लेवल पे अगर जाएंगे हम लोग, तो और एक इंटीग्रेशन बहुत जरूरी होता है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx। सर ये क्या बला है cos क्यूब x, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, cos 3x का क्या बताया था, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो यहां से cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4 क्या आ जाएगा cos क्यूब x,
या हमने इसको लीनियर बना दिया। क्लियर है बात। अब सीधे सीधे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1/4 बाहर आ जाएगा और ये कितना बचेगा cos 3x प्लस प्लस 3 cos x dx। अब देखो 1/4 तो बाहर है, cos 3x का कैसे लिखोगे sin 3x बाय 3 और इसका कैसे लिखोगे -3 sin x। नहीं, cos का sin आता है प्लस, sin का माइनस cos x आता है, देखो है ना। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा sin 3x बाय 12 प्लस 3/4 sin x प्लस, ये किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx। क्लियर है बात। तो आपके लिए अभी होमवर्क होगा, एक होमवर्क आपके लिए होगा, देखते कितने लोग कर पाते। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स, ये आपको निकालना है। तो सब लोगों को पता चलेगा साइन क्यूब है मतलब साइन 3x लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं और नहीं बताऊंगा, आप आगे उसको करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे रिवीजन के टाइम और ट्राई करोगे। ओके सो ठीक है, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यस, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का, कि सेकेंड टाइप जो इनडेफिनाइट तो हमने पढ़ लिया, अब है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और सबको पता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे लिमिट होगा, और यहाँ पे लिमिट हुआ इसका मतलब सी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा y इज इक्वल टू मान लो एफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन जो होगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, x1 से लेके x2 तक, तो वो लिमिट आएगा i, यहाँ पे प्लस सी नहीं होगा। अब देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले एसएम पॉइंट में दे देता हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, और उसके बाद हायर लिमिट, उसके बाद हायर लिमिट को लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है। दैट्स इट, ये है अपना शॉर्टकट। अब वापस जो, अब मेरे शॉर्टकट है जल्दी समझ में नहीं आते, क्योंकि एक बार समझ में आ गए, लेकिन एक बार समझ में आ गए तो उनका बहुत फायदा होता है, ठीक है। अब देखो अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन चलो करते हैं एक क्वेश्चन। क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से लेके 2 तक, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन दिया है। तो सबसे पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट लिखने का ऐसे तरीका होता है, इंटीग्रेशन के बाद ऐसे बॉक्स बना लेते हैं एक साइड से 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब ये जो होता है वो होता है हायर लिमिट, और ये जो होता है वो होता है लोअर लिमिट। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो लोअर लिमिट की वैल्यू है हमेशा हायर लिमिट से कम हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है और ये इससे कम भी हो सकता है। अब हम पहले लेकिन जो डालते हैं वो क्या डालते हैं, हायर लिमिट। तो अब लिमिट देखो, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कैसे करना है। तो सबसे पहले पहले हायर लिमिट में डालो, मतलब 2 डालो यहाँ पे, तो 2 का क्यूब 8/3, ये हुआ हायर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 डालो 1/3, आंसर क्या आया 7/3। कोई टफ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसे सेकेंड है साइन एक्स इंटू डी एक्स, 0 से π/2, 0 से पाई ले लो, ठीक है, पाई है कुछ भी, π/4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, है ना, π/2 ही ले लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट डालेंगे 0 से लेके π/2,
अब देखो हायर लिमिट डालो तो कितना होगा, cos पाई बाय 2, हायर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट cos 0। अब क्या होगा, cos पाई बाय 2 मतलब 0 माइनस cos 0 मतलब -1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 1। तो कुछ नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, हायर लिमिट डालना है, मतलब हायर वैल्यू जो ऊपर की वैल्यू है वो डालो, माइनस नीचे की वैल्यू वो डालो, और बाकी तो आगे मैथ्स है, ठीक है ना। जैसे कि और मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन इधर देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन 3, dx अपॉन x a से लेके b तक। तो आप फट से बोलोगे ln x 1 बाय x मतलब क्या आता है ln x, लिमिट लगाओगे a से b, हायर लिमिट डाला आपने ln b, लोअर लिमिट डाला a। तो आपको पता है दो लॉग डिफरेंस में है तो क्या हो जाते हैं, दो लॉग सब्ट्रैक्शन में है तो क्या हो जाता है, वो डिवीजन हो जाता है लॉग में। तो आप इसको ऐसे लिखोगे ln b बाय a। क्लियर है बात, ठीक है। और देखते हैं, और हाँ, ये देख ले, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx 0 से पाई बाय 2 क्या होगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले तो साइन का क्या हो जाएगा सर, माइनस कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, लिमिट क्या डालना है 0 से पाई बाय 2। चलो पहले हायर लिमिट डालते, पाई बाय 2 डालते, पहले पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 0 प्लस साइन पाई बाय 2 1, ये हुआ हायर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 डालो, माइनस कॉस एक्स माइनस 1 और ये 0, तो कितना है, ठीक है। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन बाद में लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, और कुछ है ही नहीं है। अब देखो एक लास्ट करते फिर रुकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, dx 3x प्लस 2 0 से 1, तो क्या होगा इसका, 2 मिनट में बोलोगे आप सर 3x प्लस 2 लीनियर है तो कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और लिमिट लगा तो 0 से 1। अब सर 1 डाल दो, 1/3 तो कोने में ले लो, 1 डालोगे तो कितना होगा सर ln 3 प्लस 1 ln 5, 0 डालोगे तो क्या होगा ln 2, और सर लॉग की प्रॉपर्टी है इसको डिवाइड कर लेते हैं ln 5/2, खत्म। क्लियर है भाई, इससे इजी मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा शायद ही, ठीक है। एकदम मैंने ऐसे समझाया आपको कि भाई छोटा बच्चा भी एकदम, मतलब जो नॉर्मल 7 8 स्टैंडर्ड का बच्चा भी होगा आराम से इंटीग्रेशन समझ लेगा, डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स पूरा समझ लेगा, ठीक है। तो बस अभी आपको एफर्ट्स मारने हैं, रिवीजन करनी है, बाकी पूरा भाई मैदान आपका है भाई। जितने क्वेश्चन करोगे उतने कम है, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो, रिवीजन जो करनी है लिख कर करनी है आपको, और जो भी डाउट होगा तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा बेसिक मैथ्स एक बड़ा यूनिट खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, हो सकता है वो यूनिट एंड डायमेंशन हो या वेक्टर हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या स्टार्ट करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस एक नए जोश के साथ, तब तक जय हिंद।